नमस्कार, मैं सुशांत सिन्हा। स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण खबरों में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ममता ने पहलगाम हमले को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार देश की सुरक्षा में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने सैनिकों की वीरता की सराहना की, पर वही आरोप लगाया कि बीजेपी उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। चीफ जस्टिस गवाई बोले तकनीक दोधारी तलवार, न्यायिक कामकाज लिए हो इस्तेमाल फैसले लेने के लिए नहीं। सीजेआई सोमवार को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में न्याय तक पहुंच में तकनीक की भूमिका विषय पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे। इस बीच सीजेआई बीआर गवाई ने कहा कि इसका उपयोग न्यायिक कामकाज को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, न कि फैसले लेने की प्रक्रिया की जगह लेने के लिए। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े और विविध देश में न्याय तक पहुंच को आसान बनाने में तकनीकी की बहुत बड़ी भूमिका हो सकता है। भारतीय न्यायपालिका ने तेजी से तकनीक को अपनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिल सके। शरद पवार ने केंद्र की विदेश नीति की आलोचना की, कहा भारत पड़ोसियों के साथ सार्थक संवाद नहीं करता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र की विदेश नीति की आलोचना की और कहा कि भारत पड़ोसी देशों के साथ सार्थक संवाद के लिए अनुकूल माहौल बनाने में विफल रहा है। उन्होंने पार्टी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध थे। राजनाथ सिंह बोले मोदी सरकार में बदली रक्षा क्षेत्र की तस्वीर, भारत बना वैश्विक रक्षा निर्यातक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसी और दूरदर्शी नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत का रक्षा क्षेत्र एक बड़ी परिवर्तन से गुजरा है। अब भारत एक आयात आधारित देश से बदलकर एक विश्वसनीय वैश्विक निर्यातक बन गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये 11 साल भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में उठाए गए मजबूत कदमों का प्रतीक है। 65 करोड़ की ब्लैकमेलिंग केस में टीवी एंकर समेत 2 गिरफ्तार, घर से 34 लाख कैश बरामद। नोएडा सेक्टर 58 पुलिस ने 65 करोड़ की ब्लैकमेलिंग साजिश का खुलासा किया है। मामले में शाजिया निसार और आदर्श झा को गिरफ्तार किया गया है, जो मीडिया से जुड़े रहे। दोनों पर यौन उत्पीड़न के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम मांगने का आरोप है। शाजिया के घर से 34 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस अब सिंडिकेट में अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। वहीं दोनों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान की जमानत याचिका खारिज, 16 जून तक पुलिस रिमांड में भेजे गए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान को लेकर मंगलवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। वहीं अब खान 16 जून तक पुलिस रिमांड में रहेगा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले में गहन पूछताछ की आवश्यकता है, जिसके लिए आरोपी की हिरासत जरूरी है। प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि की मनमानी रोकने के लिए अध्यादेश को मिली मंजूरी। दिल्ली सरकार की 8वीं बैठक में लिया बात फैसला। मंगलवार को दिल्ली सरकार की 8वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब बिल को उपराज्यपाल और फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। फिलहाल इस बिल को अध्यादेश के तौर पर मंजूरी दे दी गई और इस फैसले से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को राहत मिलेगी। कैबिनेट में सीएम नीतीश ने 22 प्रस्ताव पर लगाई मुहर। इस विभाग में 8093 पदों के सृजन की स्वीकृति। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश ने अपने वादे की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया और इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने कुल 22 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, जिसमें पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 8093 पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पटना के राजवंशी नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 36 नए पदों का सृजन किए गए हैं। इसके अलावा अन्य कई विभाग में भी नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदर्शन की गई है। अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर जा रहे बीएसएफ के 1200 जवानों को मिली जर्जर ट्रेन। जवानों ने गाड़ी में चढ़ने से किया मना। अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी के लिए जा रहे बीएसएफ के 1200 जवानों को ऐसी खस्ताहाल ट्रेन दी गई जिसमें चढ़ने से बीएसएफ जवानों ने इनकार कर दिया। इस ट्रेन में खिड़की, दरवाजे, बिजली उपकरण व टॉयलेट सब जर्जर हालत में थे। हालांकि बाद में बीएसएफ जवानों के विरोध के 4 दिन बाद मंगलवार को एनएफआर जोन ने दूसरी ट्रेन उपलब्ध कराई।
402 करोड़ की मथुरा वृंदावन रेल परिवर्तन परियोजना स्थायी रूप से बंद, रेल मंत्रालय ने लिया फैसला। रेल मंत्रालय ने 402 करोड़ रुपए की लागत वाली मथुरा वृंदावन रेल लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने की अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसे अलाभकारी करार देते हुए रेल मंत्रालय ने इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया है। वहीं उत्तर मध्य रेलवे जोन, जिसके अधिकार क्षेत्र में मथुरा वृंदावन खंड आता है, ने स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कुछ महीने पहले इसे स्थायी रूप से बंद करने का प्रस्ताव रखा। यात्रियों की भीड़ के कारण एक जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला, कई स्टेशनों पर होगा ठहराव। गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन नई दिल्ली और हावड़ा के बीच डीडीयू पटना, मोकामा और झाझा मार्ग से चलेगी। वहीं इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए कई श्रेणियों के कोच लगाए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा के लिए समय से टिकट आरक्षित कर लें ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। कटरा श्रीनगर वंदे भारत चल रही हाउसफुल, यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए करना होगा लंबा इंतजार। कटरा और श्रीनगर के बीच हाल में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हाउसफुल चल रही है और इस ट्रेन को लेकर यात्रियों का अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और अगले एक सप्ताह तक के लिए कोई टिकट उपलब्ध नहीं है। दरअसल इन दोनों शहरों के बीच शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस दुनिया के सबसे ऊंचे रेलार ब्रिज, चिनाब रेल ब्रिज पर से गुजरती है, जो यात्रियों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। द्वारका के बाद अब मंगोलपुरी में हादसा, रबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में एक रबर फैक्ट्री में आग लगने की खबर आई है। फायर ऑफिसर सर्वजीत ने कहा कि आग लगने के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग ने आगे जानकारी दी हुए कहा कि 14 दमकल कर्मी यहां हैं और आग पर अभी काबू पा लिया गया है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आरक्षण की मांग को लेकर वीआईपी का प्रदर्शन, पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में विकासशील इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब भाषण नहीं, हमें आरक्षण चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नहीं चाहती कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। उन्होंने आगे मांग न मानने पर आंदोलन और तेज करने की बात कही। राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का करेंगे विरोध, कपिल सिब्बल ने किया ऐलान। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को सवाल उठाया कि सभापति जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के नोटिस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उस जज को बचाने की कोशिश कर रही है जिसने पिछले साल पूरी तरह से सांप्रदायिक टिप्पणी की थी।